was the comparative balance sheet that we prepared. ठीक है, ये वाली बैलेंस शीट को हमने प्रिपेयर किया. वी प्रिपेयर दी कंपैरिजन comparative balance sheet of X Limited Company as on March 31st 2007 and 2008. ये comparative balance sheet हमने प्रिपेयर की है. अब प्रिपरेशन के बाद, कंपैरिजन जो प्रिपरेशन की, इसके बाद हमको एनालिसिस करना है इस बैलेंस शीट को और इंटरप्रेट करना है. इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. इंटायर जो हमने कंपैरिजन बनाया ना कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन करें. दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव फॉर आवर एंटायर प्रिपरेशन. ठीक है, तो अभी हम लोग को एक सबसे पहले चीज एक ब्रीफ में मैं एक बार बता दे रही हूँ. व्हेनेवर वी आर एनालाइजिंग फॉर एनी कंपनीज, मैं जब बैलेंस शीट को एनालाइज कर रही हूँ, आई हैव टू लुक इनटू टू दिस मेन इंपॉर्टेंट फीचर. दैट इज द फर्स्ट थिंग इज सोर्सेज ऑफ फंड. एक कंपनी की एक होती है सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज द एलोकेशन ऑफ फंड. ठीक है, नाउ जो सोर्सिंग है, कंपनी जो सोर्स करेगी, फंडिंग करेगी ना, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है. कंपनी विल रेज फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. उनको पैसे चाहिए, दे नीड टू रेज फाइनेंस. सो अ कंपनी विल रेज फाइनेंस फ्रॉम वेयर, आइदर फ्रॉम द इक्विटी कैपिटल. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ, या डेट. तो मैं इसको बोल इन आई कैन डिवाइड इनटू आइदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड अनदर शॉर्ट टर्म सोर्सेज. फाइन, दिस इज टू थिंग. एंड अनदर इज अगेन द एलोकेशन. अब इस फंड को हम कहाँ लगा रहे हैं? डेफिनेटली पैसे रेस क्यों करेगी कंपनी? कंपनी पैसे उधार ले रही है या डिफरेंट जगह से प्रोक्योर कर रही है इन ऑर्डर टू एलोकेट इट समवेयर. कंपनी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगी, आइदर वो एक प्लांट खरीदे, एक मशीनरी एक्सपैंड करे, कुछ ना कुछ तो करेगी. तो एलोकेशन ऑफ फंड. ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ फंड भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हो सकता है. मे बी फॉर लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स्ड एसेट, शॉर्ट टर्म मतलब करंट एसेट. जैसे अब मुझे हो सकता है इंटायर एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ी है, मुझे एक नया स्कूल बनाना है, तो मुझे एक पूरी बिल्डिंग खरीदनी है, तो वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म पे हम एलोकेट कर रहे हैं फंड. और शॉर्ट टर्म में भी तो मुझे इलेक्ट्रिक बिल भरनी है, या मुझे बुक्स खरीदनी है, कॉपियां खरीदनी है, स्टेशनरी खरीदनी है, तो करंट एसेट्स भी है. दोनों चीज है, दोनों चीज पे ध्यान देना. तो सबसे की फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फंडिंग करे. ठीक है, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से शॉर्ट टर्म फंडिंग करे. ये एकदम की पॉइंट है जब भी आप एक बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हो या एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी कर रहे हो, तो ये दो चीज पे बहुत ध्यान देना है. लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फंडिंग, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से शॉर्ट टर्म फंडिंग. अगर एक कंपनी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फंडिंग कर देगी तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द डेट वुड बी वेरी हाई. तो वो कंपनी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा. ठीक है, एंड इवन इफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज से शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? कंपनी अंडर यूटिलाइज करी अपनी जो कैपेसिटी है, डेट कैपेसिटी या लेवरेजिंग कैपेसिटी है, उसको अंडर यूटिलाइज कर रही है. ये एक पॉइंट हो जाता है. दूसरा क्या होता है, क्या लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की लेकिन अच्छी रहती है, कंपनी के हाथ में पैसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज करें अपने लेवरेजिंग पोजीशन को. तो हमें सबसे पहले जब भी हम एनालाइज कर रहे हैं, हम जैसे कि बैलेंस शीट हमने लिया, तो इसको जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली चीज पे हमें जो फोकस करनी है, क्योंकि हम बैलेंस शीट पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें फोकस करनी होगी कि कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स और एक बार देखेंगे जो कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स है और करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, पहले हम उस पर फोकस करते हैं कि कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है. ये तो क्लियर है, फिक्स्ड एसेट्स में 129.87 इंक्रीमेंट हुआ है. और शेयर होल्डर, आप देखो यहाँ पर जो सोर्सिंग ऑफ फंड है, दिस इज द सोर्सिंग ऑफ फंड. तो एक हो गई आपकी कैपिटल सोर्सेज, एक हो गई लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, कैपिटल सोर्स में 34.21 इंक्रीज हुआ है और लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर में इंक्रीज हुआ 62.5%. अब इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 50% इंक्रीज. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 50% इंक्रीज हुआ है और डिबेंचर जो है वो इंक्रीज हुआ है 62.5. तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी ने अपने जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, कंपनी ने क्या किया है, अपने जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, जो इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ या लॉन्ग टर्म लोन हुआ, इससे कंपनी ने फाइनेंस किया है अपने फिक्स्ड एसेट्स को. क्लियर है? देखो फिक्स्ड एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स में जो इतना इंक्रीमेंट हुआ है, आप लोग अनम्यूट करके बोलिए, बिकॉज दिस इज एनालिसिस, नॉट अ थ्योरी कि मैं पढ़ाती जाऊं आप लोग सुनते रहिए. नहीं, आप लोग इस पे
अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोलिए, बिकॉज एवरीवन हैव टू। मैम हाँ बोलो, मैम बोलिए। वो परसेंटेज वो कैसे हुआ? ये वाला जो परसेंटेज चेंज है, हाँ ये वाला हाँ, ये तो हाँ जस्ट हाँ हमने निकाला। 2007 में था 4000 और 2008 में हुआ 6000, हुआ ना। हाँ हाँ। तो 6000 आप ले लो, 6000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है आपका टोटल जो परसेंटेज, टोटल कितना चेंज हो रहा है? 2000 ना। हाँ 2000 डिवाइडेड बाई, अच्छा मैं इसको यहाँ पर 2000, यहाँ पर क्या आ रहा है, परसेंटेज चेंज आपने निकाला, ये 2000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना था 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया परसेंटेज 50%। कितना चेंज हुआ, एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ 2000, पुराना कितना था 4000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हुआ परसेंटेज चेंज। हाँ। ठीक है, अब आप ये देखिए, वो तो समझ में आ गया। अब ये वाला पॉइंट क्लियर है आप लोग के कि कंपनी हैज यूज्ड द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, दैट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 50% राइज हुआ 2007 से 2008 में। सडनली देखो 50% राइज हो गया, 4000 से 6000, मतलब 50% राइज हुआ। और डिबेंचर्स जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस 62, ये दोनों को मिलाकर ही ये राइज हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुआ ना। तो ये तो क्लियर है कि कंपनी सोर्सिंग कर रही है, कंपनी ने सोर्सिंग की लॉन्ग टर्म सोर्सेस से, और कंपनी ने पैसे को लगाया फिक्स्ड एसेट्स में। इसका मतलब कंपनी ने राइटली यूज किया अपने सोर्सिंग को, लॉन्ग टर्म सोर्सिंग को, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दी फिक्स्ड एसेट्स। ये वाला क्लियर है क्या? यस यस। दूसरी चीज देखिए, आपका करंट एसेट्स में काफी डिक्लाइन हुआ है। करंट एसेट डेटर्स भी घटा है, कैश भी डिक्लाइन हुआ है, स्टॉक भी घटा है। हर जगह से आप देखो जो करंट एसेट्स है वो कम गया है, माइनस हो गया है, -34.98, वेयर इज करंट लायबिलिटीज भी डिक्लाइन हुई है। दिख रहा है, कंपनी ने अपने करंट एसेट्स को कम किया है और फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज किया है। करंट एसेट्स कुड बी दी स्टॉक, इन्वेंट्री, टर्नओवर। अब देखो हर तरीके से, आप स्टॉक भी कमा है, फिर आपका कैश भी कम गया है, अल्टीमेटली करंट एसेट्स कम हुआ है और फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कंपनी ने इस कैश को भी यूटिलाइज किया फिक्स्ड एसेट्स को प्रोक्योर करने में, स्टॉक को निकाल दिया, बेच दिया, इन्वेस्टमेंट्स को भी कम कर दिया इन ऑर्डर टू। इसका मतलब कंपनी ओवरऑल देखो, बैलेंस शीट देखकर ही समझ में आ जा रहा है, विदाउट कंसिडरिंग एनी रेशियो भी अभी हम नहीं निकाले हैं, जस्ट एक बैलेंस शीट के व्यू पॉइंट को ही देख के समझ में आ रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स इतनी इंक्रीज हुई है और कंपनी ने अपने सोर्सिंग ऑफ फंड को इंक्रीज किया है, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है वो भी इंक्रीज किया है, एंड करंट एसेट्स भी डिक्लाइन हुआ। तो ये क्लियर इम्प्लीकेशन है, दोनों दोनों तक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि यहाँ पर कंपनी ने दो चीज पे देखो, फिक्स्ड एसेट्स इज इंक्रीज्ड, काफी इंक्रीज हुई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज हुए लॉन्ग टर्म सोर्सेज, एंड करंट एसेट्स डिक्लाइन, करंट एसेट्स भी कम गया है। तो इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी जो है अपने फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे मैं कोई जमीन खरीद रही हूँ या प्लांट खरीद रही हूँ, उसको बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूटिलाइज किया है, लोन लिया है, एंड करंट एसेट्स जो अपने हाथ में कैश वगैरह थे या जो भी था उसको भी निकाल दिया, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है अभी एक्सपेंशन फेज में है। ये तो क्लियर है कि कंपनी जो है अभी एक्सपेंशनरी फेज में है। अब देखो, ये तो मैंने जस्ट एक व्यू पॉइंट से देखा, फिर हमने यहाँ पर क्या निकाला, डेट टू इक्विटी रेशियो। दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस बैलेंस शीट, तो बहुत इजी रेशियो मैंने बताया। एक है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी का अपना डेट, मतलब कंपनी का डेट कितना है इन ऑर्डर मींस इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर फंड। उधार, डेट मतलब क्या, उधारी,
टू इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड या इक्विटी फंड। तो रेशियो मतलब डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी बता रहे कितना डेट है और कितना अपना है। तो अब देखो यहाँ पर डेट कितना है आपका, इधर हमने फॉर्मूला में डाल दिया, इधर डेट कितना है, डेट आपका है, जैसे ये वाला डेट हो गया, करंट लायबिलिटीज में आ जाओ, डिबेंचर है 2000, 2000 डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड दैट इज 7220। तो यहाँ पर देखो आ गया C11 बाई C9 मैंने किया है, तो डिवेंचर्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड ये आ रहा है 0.277, ये हमारा रेशियो निकला। और वैसे ही यहाँ पर भी निकला 2007 का और 2008 का। तो ये देखो ये डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या आया हमारा 0.27:1। इसका मतलब हमारी उधारी, इस यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो जो निकला है देखो कि डेट हमारा जो डिवेंचर है 0.27:1। इक्विटी आप सिंपल इक्विटी का हिसाब ले लो, मैं सपोज ये बता रही हूँ, ये डेट इज टू इक्विटी, ये एक रेशियो हम निकाले। डेट मतलब कंपनी ने कितना पर यूनिट उधार लिया है। सपोज मेरा पर यूनिट इक्विटी, इक्विटी मतलब सपोज मैं ओनर हूँ, मेरी हिस्सेदारी, मेरा 1 रुपया, मेरे 1 रुपये पे मैंने लोन कितना लिया, डेट हो सकता है। इसका एक्चुअल अगर आप बोलो नॉर्म है 2:1 हमारा चलता है कि 1 रुपया मेरा अपना लगने पे, इफ आई एम इन्वेस्टिंग, दिस इज माई ओन कंट्रीब्यूशन, सो 2 रुपीज आई कैन टेक लोन, but because I'm writing in this format, debt is to equity, so we have to write as 2:1. So I can take loan of 2 rupees for every 1 unit I have invested. मेरे 1 रुपया इन्वेस्टमेंट पे मैं, इफ आई एम एन ओनर, मैं एक ओनर हूँ, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है 1 रुपया, तो 1 रुपया इन्वेस्टमेंट मैंने अपना किया, फॉर दैट आई कैन टेक अ लोन ऑफ 2 rupees फॉर द सेम। That means debt to equity ratio norm is 2:1 for any company. A company can invest 1 rupees of its own and can take 2 rupees as loan, because company has to expand, company needs to expand the business, expansion करनी है, बहुत कुछ करना है, तो कंपनी को तो लोन लेना ही पड़ेगा। If company does not leverage, company does not utilize the leveraging position, company cannot work, company expansion कैसे करेगी, capacity कैसे बढ़ाएगी, so company को लोन लेना पड़ता है। So this is the norm, 2:1 is the norm, this is fine. So here we are observing that the norm is 2:1, but where is the companies in both the years, देखो दोनों साल में, in both the years we are observing that the debt to equity ratio is very less, it is only 0.27:1 and 0.34:1, तो काफी कम है 0.27:1। तो डेट टू इक्विटी कितनी हो गई, डेट 0.27 है 1:1, माने इक्विटी अभी भी ज्यादा है और डेट बहुत कम। हमारा कितना नॉर्म है 2:1, 2:1 के हिसाब से हमारा कितना है 0.27। दैट मीन्स कंपनी हैज अंडर यूटिलाइज द पोजिशन, company can take advantage of its leveraging, company can expand, company over here company has not utilizes क्या बोलते हैं debt possibilities or credit facilities. Over here we observe that company did not utilized its credit facilities properly. Fine, कंपनी ने प्रॉपरली क्रेडिट फैसिलिटीज को यूज नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। तो कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, और ऑन द अदर हैंड कंपनी ने करंट एसेट्स को भी कम कर दिया है, करंट एसेट्स भी डिक्रीज हुआ है। तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो करंट रेशियो भी अभी ये क्लियर है। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब समझ में आया, डेट टू इक्विटी रेशियो। Yes, I understood. ओके, एवरीवन एल्स? Yes, ma'am. ओके चलो, एवरीवन प्लीज, आप लोग सबको, एवरीवन में हर कोई है, हर कोई बोलिए कि फॉर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट बीबीए में और एमबीए में दोनों पे ही, बिकॉज अल्टीमेट इज योर एमबीए, तो आप लोग को एज अ मैनेजरियल प्रोफेशनल ये जो चीजें है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ, नाउ विल बी गोइंग इन फर्दर, मतलब जो टफर वर्जन है उसमें जाएंगे, क्योंकि आप लोग को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने दिया जाएगा, कोई कंपनी का एक बैलेंस शीट एनालाइज करने दे दिया जाए, तो हाउ विल यू एनालाइज, तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। So now we are considering the current ratio, because here we considered the long term sources. मैंने यहाँ पे long term sources और long term allocation के बारे में स्टडी किया। Now we'll be considering the current, that is the short term sources.
शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। सो व्हाट इज करंट एसेट्स? 7890 and current liability 2620. I have taken the formula 7890 divided by 2620 is this and this. So we have the current ratio. Current ratio अब एक बार समझा दे रही हूँ, what is current ratio? करंट रेशियो समझने की कोशिश कीजिए। करंट रेशियो रिप्रेजेंट्स द लिक्विडिटी ऑफ एनी कंपनी, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को दर्शाता है। अब करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब दोनों एक करंट एसेट जो है विच इज ड्यू और विच आई एम गोइंग, एक कंपनी इज गोइंग टू रिसीव विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये मिलने का है और ये पेमेंट करने का, ये भी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इसका एक रेशियो हमको समझना है कि करंट एसेट जो मुझे साल भर के अंदर मिलने वाला है पैसा, और या कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एंड करंट लायबिलिटी विच आई ओ, विच आई नीड टू पे विद इन अ स्पैन ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड करंट रेशियो। तो norm is current ratio should also be 2:1. This is the current ratio. That means current assets over here, current assets should be 2 for 1 unit of liability. So यहाँ पर उल्टा है, as per debt equity ratio में यहाँ पर देखो current liability 1 यूनिट के लिए current asset जो है वो 2 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, मेरी अगर 1 साल के अंदर 1 रुपये किसी को पेमेंट करना है तो मुझे 2 रुपये मेरा आने का होना चाहिए। तो ये मेरा नॉर्म है। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है करंट एसेट्स का करंट रेशियो जो है 3.01:1। तो यहाँ पर कितना है 3.01:1, ये हमारा रेशियो आ रहा है। हमारे आंसर में देखो 3.01 ही खाली आ रहा है, तो वी आर गेटिंग द करंट रेशियो 0.01 है। ठीक है, 3.01, तो 3.01:1 ये हमारा आ रहा है। तो नाउ 3.01 का मतलब ये 3.01:1। सो करंट एसेट इज 3.01:1 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर भी दिख रहा है हम लोग का करंट एसेट बहुत हाई है, 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा है, 3.01 काफी अच्छा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी देखो दोनों ही साल में 3.01:1 and 4.04:1, तो both the years our current assets to liability or current ratio is high enough. It means दोनों जगह पे हमें दिख रहा है कि कंपनी की क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छी है which has not been used, और कंपनी अभी जो है एक्सपेंशन फेज में है, कंपनी इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, बिकॉज फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहा है। आप देखो यहाँ पे देखो ना, तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स काफी बड़ा है। तो कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड एंड दो कंपनी इज इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन, अभी अच्छी पोजीशन में है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, क्योंकि कंपनी में ओवरऑल देखो फंडिंग का अच्छा सोर्सेज है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट को एनालिसिस करने से हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी एक्सपेंशन फेज में है, कंपनी ने ज्यादा उधार नहीं ले रखा है और अपने एसेट्स ज्यादा हैं, इसलिए इट्स इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन। इसके बाद हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करेंगे।